नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज हम बात करेंगे संस्कृत के अंतर्गत धातु रूप की। ठीक है, तो धातु रूप जिसे हम क्या कह सकते हैं कि क्रियापद का मूल रूप ही धातु कहलाता है। और संस्कृत में लगभग 2015 धातुएं हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में हम बांट सकते हैं: परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो परस्मैपदी के अंतर्गत, जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम देख लें, जैसे पठ धातु हो गई, या हस धातु है, या चल, खेल, ये सभी परस्मैपदी के अंतर्गत आएंगी। तो आज जो हम बात कर रहे हैं पठ धातु की हम बात कर रहे हैं। पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। ओके, तो हम मुख्य रूप से 5 इसके प्रकार हम देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि लट लकार या वर्तमान काल की अगर हम बात करते हैं तो लट लकार या वर्तमान काल, इसमें देखिए पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और इसी के साथ हमें वचन देखने हैं। तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, 3 वचनों, जो संस्कृत में जो वचन है वो 3 हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष जो है वो हो जाएगा पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम हो जाएगा पठसि, पठतः, पठत। और उत्तम हो जाएगा पठामि, पठाव, पठाम। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। जैसे कि ता है, ती है और की अगर बात होती है, जैसे कि कोई सिंगुलर है, कोई एक वचन है, तो एक ही वचन है, तो और वह किसी संज्ञा या सर्वनाम की जगह प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। जैसे कि वह पढ़ता है तो सह पठति। वे दोनों पढ़ते हैं तो द्विवचन के स तौ पठत। और वे सब पढ़ते हैं तो पठन्ति का प्रयोग हो जाएगा ना। तो स तौ ते के रूप में प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष का उपयोग जो है वो तुम के लिए किया जाता है। जैसे कि तुम पढ़ते हो तो त्वं पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठत, और तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। तो पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत। और उत्तम पुरुष का जो प्रयोग है वो मैं के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं तो अहम के बाद अहम आवाम पठावह, और हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामः। तो ये एक मुख्य बात आपको याद रखनी है। अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लट लकार, जैसे वर्तमान काल कहते हैं, तो ती त अंति, पठसी, पठत, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। अब अगर इसी के बाद भविष्य काल का देखें तो भविष्य काल और वर्तमान काल में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, लिट लकार हम इसे कहते हैं। तो जो भविष्य काल है, देखिए पुरुष 3 प्रकार के: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पठिष्यति। ठीक है, वहाँ पठती था, यहाँ श का प्रयोग हो रहा है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, यानी पढ़ेंगे। ठीक है, वो पढ़ेगा, वो दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, या वे सब पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे। तो उन कंडीशंस के आधार पर हम भविष्य काल की बात करेंगे। तो इसे क्या कहा जाएगा? लिट लकार कहा जाएगा। तीसरा है लोट लकार, आज्ञार्थक। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पर ध्यान रखें, देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। तो ये है आज्ञार्थक प्रकार के जो शब्द होते हैं उसके लिए। अब यहाँ पर देखिए लंग लकार यानी भूतकाल की अगर हम बात करते हैं तो अ का प्रयोग आगे हो जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखें, जैसे कि अगर हम नम भी है, नम यानी झुकना, ठीक है, तो वहाँ पर अनमत हो जाता है। तो जब भी हम लंग लकार की बात करते हैं यानी भूतकाल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि जब भूतकाल की बात कर रहे हैं तो भूतकाल में क्या हो जाएगा? अ का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठतम, अपठत, अपठत, प, अपठाव, अपठाम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो किससे संबंधित हो जाएगा? वो प्रेरणार्थक, या जब हम चाहिए का अर्थ के रूप में जब प्रयोग में लेते हैं उस कंडीशन में, या फिर हम उसे कहते हैं विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार या जो प्रेरणार्थक है वहाँ पर प्रथम पुरुष जो है एक वचन के रूप में पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम।
तो ये प्रेरणार्थक या विधिलिंग लकार जो है वो पठ का हो जाएगा। 5 प्रकार हमने इसके देखे। धातु रूप की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।